आपने कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत क्रेजी ग्रोथ देखी है एंड नाउ यू आर बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। कंटेंट में करना है तो क्या करना चाहिए? You have to segregate what you are making content for. Are you just making content for eyeballs? तो eyeballs के लिए तो 5 मिलियन भी कम लगेंगे आप। You started with IT, then you went to being a commercial pilot. Education जो क्लासरूम में पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंट है या एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर आपको एक लाला बिजनेस करना है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए वो नंबर क्या है? क्या चीज़? जो एग्जिट वाला नंबर। मेरे लिए जब ऑनेस्टली आपने एक इशू रेज किया था एंड इट डिडंट गो वेल, जब मैंने इतनी आवाज़ें उठाना शुरू की तो मुझे चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी का भी ईमेल आया। हाउ वर यू दैट काम एंड कंपोज टू कंटिन्यू बीइंग ऑनेस्ट? आई एम जस्ट ऑनेस्ट। इट्स लाइक कि वो लड़की होती है ना हु प्लेज लिटिल हार्ड टू गेट and the guy gets crazy after that girl. I started doing that with my business. I think if I have cameras on me all the time, I will get very insecure. आपको वो कैसे फील नहीं होता? I think you can't after the upload when something goes wrong blame others. जो पाना चाहते हो किस कॉस्ट पे पाना चाहते हो, थोड़ा सा वो रिफ्लेक्शन अगर आएगा ना अंदर, उस चीज़ को आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चलोगे। अगर बहुत बड़ा बनना है ना तो ये छोटी बात है। When my divorce controversy was going on, so one of the things that has worked for us is we threw a open challenge on day one that anyone who can prove that something is wrong with the protein, और मैंने शार्क टैंक पे भी कहा था कि उसको हम 10 लाख का देंगे। तो डू यू थिंक इतने कंटेंट क्रिएटर्स उनको कंटेंट चाहिए होता है, भाई लोग कूद के आते हैं हमारे ऊपर, बट अभी तक किसी ने नहीं किया। आपका क्या एक्सपीरियंस है शार्क टैंक? नहीं, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा। Thank you, Gaurav, for giving us your valuable time. I'm sure with your experience, a lot of these students who are sitting here will learn so much, because at Masters Union we want to actually give them the real life exposure, right? So a lot of them who they join eventually to Masters Union, they will build their own brands. So aapka whatever knowledge you have gathered in your life, it will be very helpful for them. Sure. I'll try to share as much as I've learned. But thank you so much for such a warm welcome, everyone. Thank you. Perfect. So I'll just start off with a question. Gaurav, during the day you play a lot of roles, right? You're a father, right? You're a content creator, you are a husband, right? And you also have now 2 brands that you're running. So one thing that you want actually everybody to know you from, and who's the real Gaurav Taneja? पहला ही क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है। बट या when I was in college, एक पाथ सेट होता है बिकॉज आई केम फ्रॉम कानपुर एंड मेरे आसपास माई डैड वॉज वर्किंग इन अ बैंक, वेरी नॉर्मल सैलरी, बैंक में जैसी सैलरी होती है। तो हम क्या होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा वैसे बिल्ड होता है कि हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स कैसे, हम किस सर्कल में उठते बैठते। तो माई बैंक फादर वर्किंग इन द बैंक, ऑब्वियसली ही हैड द सर्कल जो कि डिफरेंट बैंक्स में ही थे। एंड कमिंग फ्रॉम कानपुर एक ही था कि यार तो तुम इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या CA बन जाओ, उसके अलावा चौथा पर्सपेक्टिव था नहीं। एंड you don't form your opinion at that time. There was no internet. See, when I talk to my wife, my kids pick up everything what I talk. So if I tell them directly, do this, don't do that, you know what happened to that girl, you know what happened, they will not pick up that. Once I'm talking to my wife, you know I was talking and then they said, and then she is listening, तो वो perspective बनता है। So anyways, my father when used to sit and friends आते थे उनके, तो वो लोग आपस में बात करते थे, पता है आपको मिश्रा जी के लड़के ने IT क्रैक कर ली। एंड तो उससे मेरे पे प्रेशर बिल्ड होता था कि यार आई थिंक वो जिसने IT क्रैक की है वो सुन के मेरे फादर को अच्छा लगा, तो मैं अगर नहीं करूँगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। सो माई पर्सपेक्टिव वॉज कि यही करना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। एंड देन आई डिड दैट एंड व्हेन आई रीच द 4th year ऑफ माई कॉलेज, देन आई रियलाइज कि मुझे अच्छा लगता था फिजिक्स मैथ्स पढ़ना, बट आई डोंट थिंक आई कैन टेक इट एज अ करियर, क्योंकि जब आप एंट्रेंस के लिए पढ़ते हो तो एक अलग मोटिवेशन होता है, फिर आप जब कॉलेज जाते हो फिर आपको लगता है यार इट्स नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर एंड नाउ माई हार्ट इज समवेयर एल्स। बट आई नेवर लेट दैट चैलेंज block my road to what I want to do next. I want to go into aviation. There is nobody in my family. There is no one. Hardly there was an internet. I wanted to go to a school, sign up for that school. I had no idea how to do it. But वो मैंने उसको कभी ब्लॉकेज नहीं बनने दिया, करेंगे यार फेल हो जाएगा। बट एक मुझे कॉन्फिडेंस था कि आई विल गिव माई 100%. एंड वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इनसाइड यू कि यार आई विल गिव माई 100%, एंड इट्स ओनली you know it in your heart, nobody can tell you. जब आप खाना खाते हो तो आपका पेट भर गया, कोई दूसरा नहीं बता सकता आपको। It's you who knows कि हाँ I am full now.
So similarly, are you giving or are you willing to give 100% for that field? Only you will know. And once you have that conviction, उसके बाद ज़्यादा भी नहीं सोचना है. You keep thinking, then you never do it. You call that procrastination, right? हाँ. So वो भी नहीं करना. So once you have to get the right place, क्या वो करना. So for me, when you ask who's Gaurav Soneja, I know what I want to do, what aspires me, मेरा passion किस में आ रहा है. And once I feel I can deliver 100%, मैं कूद जाता हूँ. फिर मैं नहीं सोचता इतना कि क्या होगा देखी जाएगी. So that means there's no holding back, guys. You have to, when you know कि this is the right thing and you want to see it, just go for it. So I've just done that and God has been great कि failures भी मिले और success भी मिली, फिर try करता गया. But you also have to know कि बस ये गलत फील्ड में आ गए, वैसे टर्न मारना, वो भी आपको पता होना चाहिए. मतलब बुल की तरह सींग मत मारने लगना गलत चीज़ में भी. No, that's very good. Now I know पहला question बहुत heavy हो गया था. I'll ask a different question now. What according to you is the difficult thing to build? आपकी body बनाना मुश्किल है या content creation, presence on a social media platform या D2C brand? सर डिसिप्लिन बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है लाइफ में. एक चीज़ करनी है, अगर आपने ठान ली कि यार फॉर द नेक्स्ट कमिट योर सेल्फ टू अ थिंग, एम्बेरस योर सेल्फ, आप जाके पब्लिक में कमिट कर दो. मैं तो कहता हूँ, क्योंकि देन यू हैव अ प्रेशर कि अगर मैंने नहीं किया तो गाली बहुत पड़ेगी. एंड ट्रस्ट मी यार, एवरीवन इज अ स्टूडेंट हियर, राइट? पढ़ाई तभी होती है जब एग्जाम में डंडा होता है. 1 अप्रैल यू गो टू अ न्यू सेशन, यू थिंक इस साल में फोड़ दूंगा. फिर जब दिसंबर आता है तब समझ आता है कि भाई पढ़ा तो है नहीं, फोड़ा तो है नहीं. एंड यू स्टार्ट स्टडिंग इन दिसंबर बिकॉज नाउ इट इज टू क्लोज टू एग्जाम. मार्च में डंडा हो जाता है. आई हैव सीन सो मेनी पीपल इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग माई को फाउंडर, भाई डंडा जब होता है तभी काम होता है. सो put yourself in a situation where if you will not fulfill what you have said, आपको डंडा पड़ेगा या you get embarrassed. commit कर दो, मैं तो कहता हूँ, and then you will have something to push you. क्योंकि humans are not designed कि वो, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, मैं कहता हूँ बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा motivated रहते हैं बिना किसी reward के. they want to work, so you need some kind of push to work and just commit, and then you will start working towards it. Perfect. I think commitment is important. I'll quickly introduce, right? So all the students that you see are our upcoming class, right? So a lot of them, as part of our curriculum, we have something called as an out class. Okay. उसमें क्या करते हैं सर? We every semester they actually build something. For instance, one semester they'll do content creation challenge. So they build a social media presence from zero till millions and followers, etc. And then they do a drop shipping challenge, जहाँ पे they actually start a business on their own. A lot of them continue doing that. A lot of them actually build their startups. So since you have done both, आपने content creation में भी बहुत crazy growth देखी है, and now you are building your own brands. To the students that you have, and I know that they're older to your daughters, but just think अगर आप अपने बच्चों को एक advice दे रहे हो कि बड़े होके अगर आपको ये करना है, content में करना है तो क्या करना चाहिए? एक advice जो आपने सीखी हो और एक business building के लिए. So I think one advice which is common for both is honesty. I've seen everything. I've seen the time when it was 2017-18 when you can just take 1 minute of the start of the video and just, hey guys, so today I'm going to do this and I'm feel. So you take 1 minute and audience was, ठीक है मेरे पास बहुत time है, मैं I am committed to 10 minutes video, so first 1 minute I can hear your introduction. and आज आप वो नहीं कर सकते. So and I think जो जितना evolve हो रहा है and so many people are coming to content creation and every day there is someone or a new face popping up. Now even the hooks have started sounding similar. The crazy hooks भी अब बहुत लोग use कर रहे हैं. Now I think the quality which people want or they look for is honesty. And trust me, anybody can catch कि बंदा honest है कि नहीं है. So I would tell my kids, be honest. And one thing I've realized, which only I got to know after becoming a entrepreneur, कि 1 million views पहले बड़े अच्छे लगते थे. And now I make sure I create content, 70% content for my business. So if I'm creating a reel about how creatine can do this or how there's a conspiracy behind creatine, I might get only 250k views on that reel. So as a creator I would get demotivated and stop making that content. But when I talk to my co-founder, he said भाई तुम लगे रहो, जब भी तुम डालते हो मेरे को business में spike आता है.
So now you have to segregate what you are making content for. Are you just making content for eyeballs? तो eyeballs के लिए तो 5 मिलियन भी कम लगेंगे आपको, सही बताओ. But if you're making content for business, आपका वायर ही अलग तरीके से चलेगा. You don't want to reach people who are never gonna buy from you. You want to reach people who are probably your customers or can become your customers. And if you make good content, it will reach you. So don't get demotivated if you are doing a business and you are creating content. और आप अपने आप को फिर उससे कंपेयर मत करो जो सिर्फ eyeballs के लिए, entertainment के लिए, या फिर do that once in a while so that you also open gates to new audience. कुछ अगर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है and if you're expert in that topic, talk about that. ऐसे I understand aviation very well, so if something happens in aviation, I try to make content on that. So my content is different. I place it in different categories. I make fun content with my wife also. कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन हो गई बच्चों के साथ तो वो भी मैं डालता हूँ, बट वो अलग पर्पज़ के लिए होती है. बट फॉर माई बिजनेस विच आई एम फोकस्ड ऑन, आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. एक किसी रील में मुझे 2 लाख व्यूज़ आएंगे, बट उसको बनाने के लिए मुझे पूरे दिन की एक रिसर्च लग गई. एंड एक फन जोक आ गया हस्बैंड वाइफ को, मैं ऐसे ही बना देता हूँ. एंड दिस विल गेट लाइक 5 मिलियन व्यूज एंड दैट विल गेट लेट्स से 5 लाख व्यूज. सो I used to get demotivated पहले, but now when I see the result, because you guys don't have the back end to see which reel is doing what, you just have views and audience reached and that. But when you see the business back end side of which reel is doing what, you will be amazed. So just one more example, me and my co-founder. So when we started Ghee Brand, a lot of customers said कि amazing है and हमने इसको यहाँ पे लगाया and हमारा वो rashes ठीक हो गए. Because we do take time and make it the real way how it's supposed to be made. We chose 3 customers. भरतपुर गए, फरीदाबाद गए, एक और जगह गए. उनका हमने इंटरव्यू लिया. उस समय UGC was not a thing. And we made a video, a long form video. And it was the worst performing video of my channel. And that day it was the best performing day for our business. We made sales. It reached the right audience. अब जिसको जिसको वो गया, वो committed था पहली बात तो तभी उसने क्लिक किया. And it converted to sale. So from that day I was very clear, demotivate नहीं होना, ये अलग पर्पस के लिए, अलग पर्पस के लिए, अलग पर्पस के लिए. So one core common thing was honesty always. No, I think that's I remember I think 10 years ago when I actually started working out, तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी L-arginine, so vascularity के लिए. So I was trying to lose weight, right? तो मैंने बहुत weight lose किया. लेकिन जब I wanted to take some supplements, so you actually did the research that I had to do myself on Google. So I was to blindly follow, right? And it helped also a lot of people. I'm sure these kids are they were too young back then. But I remember from those days जो आपकी research होती थी, it was actually fact proven. So वो अच्छा लगता था देख के. So now since you've actually touched on your ghee brand, Rosier, मेरा question ये था that Beast Life is very much aligned with your image. You've actually built Fit Muscle TV. Right. So Beast Life was I think not the easiest, but it was the best product fit for you. Correct. आपको A2 ghee उसमें कैसे, what was the inspiration? हाँ, so a lot of people used to tell me कि यार प्रोटीन ब्रांड तो तेरा नो ब्रेनर है, शुरू कर दे. लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्रिएटर्स एंड हु वर इनटू. एंड जो आर्जिनिन वाला पॉइंट आपने टच किया, सो आई यूज्ड टू वर्क विद ऑनेस्टी. एकदम सही बात बोलूंगा जिस पे मुझे भी डाउट है, मैं वो बोल दूंगा, बट मैं कह दूंगा यार आई रेड इट समवेयर, मुझे श्योर नहीं है. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू वर्क विद दैट ऑनेस्टी. दैट वाज अ ट्रेट आप कह लो या ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड. नेवर थॉट एट दैट पॉइंट कि बिजनेस चालू करना, कुछ करना, पता नहीं था क्या होता है. बट समवेयर दैट हेल्प मी टुडे टू मेक अ बिजनेस. And then people buy because of trust. Coming to A2 की प्रोटीन तो एक चालू हो गया, but when you have kids, so आप सोचते हैं भाई मेरी तो हो गई लाइफ, गोडों में दर्द, यहाँ दर्द, में तो हो गया अब 40 का, लेकिन बच्चों को मैं अच्छा खाना देना चाहता हूँ. तो मिल्क इज़ अ प्रॉब्लम, बट किड्स ड्रिंक मिल्क एंड यू नो कि यार मिल्क अच्छा नहीं मिलता. सो दैट्स हाउ दिस केम टू माई माइंड. एंड व्हेन माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट, तो प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम में भी यू ईट लॉट ऑफ देसी घी, लड्डू जो सांस देती है, अच्छा घी खाना चाहिए. तो वो एक फिर भी एक पॉइंट था. थोड़ा सा कैलकुलेशन किया मैंने, कहा 600-800 रुपये का घी तो थोड़ा सा मतलब हाउ कैन यू इवन मेक इट. वो कॉक्स वैल्यू भी उतनी नहीं बैठती दूध की. सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर, वहाँ पे रिसर्च की मैंने. एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग कि यार कैसे कर सकते हैं इसको, प्रॉब्लम को सॉल्व. एंड देन आई थॉट कि यार फिर लेट्स ओपन अ ब्रांड ओनली. देन अगर मुझे ऐसी दिक्कत है तो काफ़ी पेरेंट्स को दिक्कत होगी. और देखो पता क्या होता है,
आप वैसा ही कंटेंट बनाते हो जैसे आप खुद लाइफ जी रहे होते हो. मतलब आई कैन नॉट बी अ 40 एंड मेक अ कंटेंट विच विल बी रिलेटेबल टू अ कॉलेज स्टूडेंट. आई कैन नॉट डू दैट. सो मैं जैसा कंटेंट बनाता था वैसे ही लोग जुड़ते गए, पेरेंट्स जुड़ते गए, और या फिर थोड़े जो रिलेशनशिप में लोग थे बट थोड़े मैच्योर लोग थे वैसे जुड़ते गए. तो वहाँ से फिर वो अच्छा पिक हो गया बिकॉज एवरीबडी हैड दैट नीड. Understood. So I think in your case when you build two brands, आपके पास एक social media presence थी, which is a good head start to start your brand. Right. Now in this room we have so many people who are actually aspiring to be entrepreneurs, but उनके पास ये starting point नहीं होगा. तो उनके लिए how should they think of and how can they enter the market? If you could just tell them, क्योंकि आपके पास तो वो था. जी. तो उनके पास नहीं है, वो क्या करें? सो ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं वो ब्रांड नहीं बना सकते. मतलब आज तक सारी ब्रांड्स तो उन्हीं लोगों ने बनाई है जिनके पास पावर नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन की. द ओनली रीज़न फॉर मी स्टार्टिंग अ ब्रांड वॉज बिकॉज आई हैड दिस डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड विच वॉज अराउंड 30 to 35% कॉस्ट ऑफ बिग कंपनी. एनी बिग कंपनी हैज़ दैट मार्केटिंग कॉस्ट. तो मेरा वो सॉर्टेड था. उन्होंने कहा यार अच्छी हेड स्टार्ट तो करते हैं. आपके पास नहीं है तो भाई यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, राइट. देयर इज़ नो, मतलब अगर, एंड ऐसा नहीं है ना कि मेरा बाप अगर बहुत बड़ा क्रिकेटर है तो मैं क्रिकेटर बन ही जाऊँगा. नहीं है ऐसा. मतलब अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हैव बिग फॉलोइंग बट they may or may not be able to build a brand because there is a lot of things which goes into building a brand. The distribution and the content creation can bring you your first sale, only first. Next, delivery sorted होनी चाहिए, product अच्छा होना चाहिए, CRM अच्छा होना चाहिए. There is a lot of things that goes to build a business and I have been lucky to find a partner जो उस फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं. एंड घी की भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स नाउ आई सी दे हैव स्टार्टेड. घी का ब्रांड भी काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया. बहुत सारे नए लोग भी हैं जो घी का बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया है. एंड जस्ट बी ऑनेस्ट, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी. डोंट ट्राई टू रीच 1000 पीपल एट वंस, जस्ट रीच 10 पीपल एट वंस. मेक गुड बिलीवेबल कॉन्टेंट. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज बस शूट के लिए ग्रीन स्क्रीन पे कुछ कर दिया. मतलब हार्ड वर्क को कोई बीट नहीं कर सकता. किसी के पास अगर बैंक में 10,000 करोड़ भी है और तुम्हारे पास नहीं है, तुम हार्ड वर्किंग हो, तो नोबडी कैन बीट दैट. जाओ गांव जाओ जहाँ पे गाय होती है, वहाँ पे जाके सीखो. जो वहाँ पे काउस को टेक केयर करते हैं उनसे सीखो. कुछ ऐसी बात बताओ जो अभी तक हमको भी नहीं पता. मतलब आई एम श्योर यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो नथिंग बीट्स हार्ड वर्क. यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड जस्ट keep building on that. Right. I think that's what it is. And exactly ना मेरा next question यही था जो आपने touch up कर दिया. So a lot of people who actually start a business, and आपके केस में भी जब आपने starting में used to create vlogs, तो कोविड के टाइम पे used to do family vlogs एक्सेट्रा. हमें दिखता था कि आप खुद ही edit कर रहे हो. Right, used to edit themselves, right? So it seems that आपको actually you know your audience and you are very much into the details. बट आपको अपने ब्रांड बिल्डिंग में व्हेन डिड यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आई नीड टू डेलीगेट इट टू समबडी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड दैट कि यार मेरे को डेलीगेट कर देना चाहिए. वो कैसे पता चला? आई वाज वेरी वीक इन दैट. मैं डेलीगेशन में बहुत वीक था, या कह लो अभी भी वीक हूँ. सो आई मेट वरुण एंड आई वाज हैविंग डिनर. वरुण अलग, आई वाज हैविंग डिनर विद इट एंड डिस्कस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. तो देन सडनली ही टच द टॉपिक ऑफ बिजनेस एंड कैसे. तो आई टोल्ड हिम नहीं मुझे जाना है यार घर, क्योंकि मुझे एडिट करने के लिए. व्हाट आर यू स्टिल एडिटिंग योर वीडियोस? तू पागल हो गया है? मतलब मैंने कहा नहीं, आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ एडिटर्स, दे डू, बट उनको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग जाता है कि फिर मैं सोचता हूँ मैं खुद ही कर लूँ. एंड देन इज लाइक इट विल हैपन. सो योर फर्स्ट 15 वीडियोज लेट देम स्क्रू इट, बट एटलीस्ट दे विल लर्न एंड दिस इज द प्रोसेस. वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट. तो क्योंकि जब आप फाउंड, एंड दिस इज अ टिपिकल फाउंडर मेंटालिटी, यू कैनॉट वॉन्ट समथिंग विच यू हैव बिल्ड, उसको आप इतना सा भी खराब नहीं देख सकते. तो कहता है भाई 15 दिन के लिए क्या होगा, तेरे कुछ व्यूज कम हो जाएंगे, लोग थोड़ी गाली देंगे, खा लियो, बट देन थिंक इट विल सॉर्ट आउट योर नेक्स्ट 10 years. एंड ही वाज सो राइट. तो देन आई फाउंड पीपल एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेट ऑफ माई co-founders, स्पेशली राज and Ankur, is they are good at hiring. And I think that is the most important thing if you want to build a business. Hiring has to be so good, and firing also. I know. We let go of people who don't align with our values or culture, and so there are a lot of things I keep learning from everyone. So Raj is like, यार I don't think we should be here. अगर किसी का 2 महीने का notice period भी है ना, we said you don't come from tomorrow, no problem, we'll pay your 2 months salary. घर बैठ के लो, but काम नहीं रुकना चाहिए ना. काम को
वो होना चाहिए. I could never be of that mentality. 2 महीने में फ्री करो भाई, काम करो आके 2 महीने. But he's like no, we are building a business and we cannot do that. तो penny wise pound foolish नहीं होना चाहिए एक बिजनेसमैन को. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है. सो वो मुझे वहाँ से सीखने को मिली. एंड क्वेश्चन क्या था, मैं कहाँ निकल जाता. क्वेश्चन डेलीगेट करना. हाँ, डेलीगेट करना. तो आई वॉज बैड एट दिस, बट देन आई लर्न थ्रू अदर पीपल डेलीगेट करना. और कभी कभी जब आप डेलीगेट करते हो ना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर करियर फ्यूचर. कभी कभी थोड़ी आंख भी बंद करनी पड़ती है कि आपने कुछ टास्क डेलीगेट किया. सम पीपल विल टेल यू यार आज मेरा मन नहीं था, ये नहीं था. तो आपको पता है कि वो थोड़ी काम चोरी कर रहे हैं, बट ठीक है भाई, उनकी भी एक लाइफ है. दे ऑल्सो वॉन्ट टू एन्जॉय द सैटरडे संडे. काम इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, थोड़ा वेट कर लेगा. बट पीपल आर इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू कीप योर पीपल हैप्पी. द टीम शुड बी हैप्पी. मतलब एक बात होती है कि काम 19 चलेगा लेकिन बंदा 20 चाहिए. वो बंदा 20 तभी मिलेगा जब तुम भी उसको वैसा ही ट्रीटमेंट दो. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई एंटर्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. Getting back to your journey, you started with IT, then you went to being a commercial pilot, फिर content creation किया आपने, अब आपके brands हैं. तो and I think you are one person जो दोनों साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम देख के आया. मतलब इन द सेंस व्हेन आई टॉक अबाउट बोथ साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, आपने एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिशनल वे भी देखी है एंड यू हैव एक्चुअली लर्न सो मच बिल्डिंग. सो मास्टर्स यूनियन में भी वी एक्चुअली बिलीव इन लर्न बाय डूइंग. सो वी एक्चुअली हेल्प देम बिल्ड देयर बिजनेसेस. सो आपका इन योर पर्सपेक्टिव क्या लगता है कि एजुकेशन जो क्लासरूम में पढ़ते हो वो इम्पॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? अगर आपको एक लाला बिजनेस करना है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको वीसी से फंडिंग उठानी है, इक्विटी वाला गेम खेलना है, तो एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ यू डिसाइड, मतलब तब दोनों इंपॉर्टेंट है. देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि एक जस्ट फैमिली बिजनेस होना अच्छी बात नहीं है क्योंकि शार्क टैंक आ रहा है, सबको इक्विटी करनी है. तो बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू. कोई बुरी बात थोड़ी ना यार, अगर तुम्हारे घर बैठे साल का 5 करोड़ आ रहा है एंड इट्स ऑल विद इन योर फैमिली, ऑल बूटस्ट्रैप. What's the harm? Every year you're making 5 crores, in 10 years you will make 50 crores, and that's the exit most people won't even never get. There is no harm. So I just want you to think rationally कि मिल क्या रहा है आपको, मिल क्या रहा है. लाला बिजनेस से श्योरिटी है हर साल 5 करोड़ घर पे आ रहा है. वीसी बिजनेस से वो 500 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है. So when you enter something, you should know what are the risks involved. And तो आपको कभी ना फिर दुख नहीं होगा जब वो नहीं हुआ, वो अचीव करने वाला. यू सेड आई साइंड अप फॉर इट. टिपिकल एग्जांपल मैं बॉडी बिल्डिंग से फिटनेस से समझाता हूँ. फिटनेस में एक बंदे ने, किसी ने कोर्स किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि कैसे मसल काम करती है, बायोमैकेनिक्स क्या होता है, उसको पता ही नहीं. उसको है भाई लोहा उठाओ, अच्छा खाओ, बॉडी बन जाएगी, स्टेज पे जाके मेडल लग जाएगा. परफेक्ट. इफ हिज गोल इज जस्ट टू विन मेडल्स, सर्वाइव विद द प्राइज मनी ऑफ द कॉम्पिटिशन, गुड, ग्रेट. जिम में 3-4 लड़कों को ट्रेनिंग दे दी. नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, with that you need education, because फिर लोग आएंगे exposing so and so, फिर वो तुम्हारा बना देंगे, इसने गलत बताया. then you need to have education, right? so you need to be clear कि इस फील्ड में जा रहा हूँ, क्या चाहिए. आपके लिए वो नंबर क्या है? क्या चीज़? जो एग्जिट वाला नंबर है. मेरे लिए ऐसा कोई नंबर है नहीं, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव इन लाइफ व्हाट आई वांट. तो मेरा अगर एग्जिट 0 भी होगा, सो इट्स फाइन, बिकॉज there is no number. There is no number. आज जो मेरे पास है वो किसी को चाहिए. मुझे जो चाहिए वो किसी के पास है, और जो उसको चाहिए वो किसी और के पास है. So this is a never ending race. So I think हमने अभी touch up किया on passion, right? Bodybuilding was your passion and you actually used passion to make an identity and then eventually building on that. My hot take is पैशन इज़ ओवररेटेड, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है. आपका बॉडी बिल्डिंग का पैशन इस तरह कंसिस्टेंटली नहीं करोगे तो आप वो लेवल ऑफ ग्रोथ नहीं देख पाओगे. व्हाट डू यू थिंक, पैशन या कंसिस्टेंसी? आई थिंक अगर दोनों को रेट करना हो, इफ यू आस्क मी टू चूज जस्ट वन, कंसिस्टेंसी. जो मैंने कहा था डिसिप्लिन, वही है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. तो वो होता है. मतलब यू हैव टू work every day, even if a tiny bit, even on days you don't feel like working, just work this much. And after an year you will feel good कि यार at least I had never missed it, I was consistent.
Understood. Now that makes sense. मेरा एक personal take है that a lot of times because I know that bodybuilding, workout करना, gym करना is very disciplined, right? You have to wake up in the morning. You have to consider कि आपको ये सुबह खाना है, ये करना है, ये करना है. My POV is कि जो discipline bodybuilding और strength और health से मिलता है, that actually helps in your personal life and professional life as well. A lot. So आपके केस में when you're actually facing a tough time, do you because मैंने बहुत लोगों को देखा कि यार आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं जाके बहुत क्रेजी वेट मारूंगा, करेक्ट, मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करूंगा. आपको लगता है कि वो एक्चुअली एस्केप है वर्कआउट करना कि जस्ट टू वेंट आउट द फ्रस्ट्रेशन दैट I think it's I feel it's an escape because if my entire day is going bad, मैं कुछ काम अचीव नहीं किया, मीटिंग्स भी खराब गई, 2-3 लोगों से अनबन भी हो गई, बीवी से भी अनबन हो गई उस दिन, बच्चे भी उधर चले गए कि नहीं बात करे पापा. Then I go to gym for 2 hours. I lock myself in. What I want to hear, I'm hearing that. और फिर जब मैं वेट लगाता हूँ ना, मुझे फिर अच्छा लगता है उस दिन, अच्छा लगता है, मतलब यू फील गुड क्योंकि बायोलॉजिकली ऑल्सो यू हैव सच गुड डोपामिन रिलीज इन योर ब्रेन, यू फील नाइस. इट्स अ रिलीफ. और उस दिन अगर आप नहीं गए जिम और उसी में फंसे रहे, एंड देन मेरी आदत है कि व्हेन आई एम टू मच स्ट्रेस्ड आई ईट ऑल्सो अ लॉट, एंड आई हैव फिगर आउट वन मोर थिंग बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस CGM पैच. Even if you eat a high glucose or a high carb meal, this will never spike. You know, I just figured that out last week. It will remain in red because आपका stress इतना है ना, वो glucose spike नहीं होता, and that's why some people gain weight in stress because वो spike ही नहीं हो रहा, body कह रही glucose मिला नहीं और खाओ. तो it's a relief for sure. मतलब not only gym, whatever act you want to play, badminton, tennis, just बाहर जाके just थोड़ा सा पसीना आता है ना तो अच्छा लगता है. And I think जो आपने बार बार बोला है, and everybody would also want to know, you said honesty एक बहुत important चीज़ है, right? You've always been honest. A lot of times honesty backfires, right? And जब honestly आपने एक issue raise किया था and it didn't go well. So my POV was कि honest. बहुत से issue raise किए. हाँ नहीं वो starting वाला. एविएशन वाला. अच्छा एयरेशिया वाला. तो जब आपने वो किया था, सो आपको बहुत ज़्यादा बैकलैश भी मिला, आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला एंड सपोर्ट भी बहुत किया. तो हाउ वर यू दैट काम एंड कंपोज टू कंटिन्यू बीइंग ऑनेस्ट आफ्टर दैट? क्योंकि अभी आपने क्रिएटिन वाला भी किया है एंड यू हैव देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू एक्चुअली रेज्ड. ऑनेस्टी आप कैसे, हाउ यू मेंटेन दैट काम एंड कंपोजर व्हेन पीपल आर आफ्टर यू? बिकॉज आई एम श्योर समवन इज टेकिंग केयर ऑफ मी. अच्छा. He's taking care of me, he's looking. So I am very sure. I'm just chilled. मतलब देख लेंगे. अगर कुछ बहुत खराब भी हो जाए ना तो उसमें भी कुछ मंगल विधान होगा भगवान का. तो I don't उसके बाद क्या सोचना. Like dad tells his son कि बेटा झूठ मत बोलना, अच्छे कर्म करना, किसी के साथ गलत मत करना. But that son is small, उसको समझ में नहीं आया, वो फिर भी कर ही आया. उसके बाद भी उसका डैड क्या बोलेगा, चल कुछ भी हो जाए भाई मेरे को सच बता दियो, मैं बचा लूँगा. सो आई जस्ट बिलीव इन दैट समवन इज टेकिंग केयर ऑफ मी. तो होता है जब आप ऑनेस्टी से खड़े रहेंगे तो कुछ बैकलैश भी आएगा, कुछ लोग उल्टा सीधा भी बोलेंगे, बट देन माई एक्सपीरियंस एट द एंड एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इन प्लेस मैजिकली व्हेन यू आर ऑनेस्ट. एंड मतलब मैंने एक चीज़ अभी रिसेंटली करना स्टार्ट किया लास्ट 5-6 मंथ से इन माई बिजनेस ऑल्सो. I'm just honest. It's like कि वो लड़की होती है ना who plays little hard to get, and the guy gets crazy after that girl. So I started doing that with my business. भाई हम तो यही बेचते हैं. There are also good products. If you don't understand, please go and buy that. मेरा simple है. And then people see that कि यार ये तो honest ही है, and he's not trying to hard sell. अब मैं hard sell करता ही नहीं हूँ. And then I've seen that is working good for my brand. In your case, what I also think कि आपका सक्सेस भी पब्लिक है, आपका फेलियर्स भी पब्लिक हो जाता है, राइट? सो जब when you have so many eyes on you and especially your family, right? कि आपके जो lifestyle vlogs थे, it was all about you being around your family. So how do you, मतलब I think if I have cameras on me all the time, I will get very insecure. आपको वो कैसे फील नहीं होता? It's not cameras on you all the time. Like you have the record button and edit in your hand. So I think you can't after the upload when something goes wrong blame others. मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, and I think only the person who is recording and editing उसके हाथ में था. तो कभी कभी क्या होता है कि you get so affected कि यार आपका जो decision making है बड़ा गलत हो जाता है. Sometimes, especially an incident happened 2-3 days back.
सो वो क्या होता है यार, ये जो हिंदी में बोलते हैं ना माया, वो कभी कभी सर पे इतना चढ़ जाती है कि आपको गलत डिसीजन हो जाता है आपका. एंड आई एम श्योर एवरी क्रिएटर, इवन द गाय जिसके बारे में अभी 2-3 दिन पहले बात हो रही है, एंड समय का 1 साल पहले हुआ था, कहीं ना कहीं मन में एक बार तो वो आता है कि यार ये सही है या नहीं, एक बार हल्का सा आता है, हल्का सा. बट देन यू आर सो इफेक्टेड बाय योर सक्सेस एंड योर व्यूज एंड एवरीथिंग, वो आप उस फीलिंग को दबा देते हो. इट इज हैपेंड विद मी ऑल्सो. समटाइम्स आई हैव ऑल्सो प्रेस द अपलोड बटन वेयर आई शुड हैव नॉट, और आई शुड हैव एडिटेड दैट पार्ट आउट, बट it happens. It happens. And then you mature and then you think यार ये तो बहुत ही मतलब what happened recently तो ज़्यादा ही गलत हो गया. बट मैं ये नहीं मान सकता कि उस क्रिएटर को एक बार भी ऐसा ना लगा कि ये ना करूँ, लगा होगा, बट देन वो माया ने ओवर पावर करा के उससे वो करा ही दिया होगा. सो यू बोलते ना आप गुलाम हो जाते हो उस चीज़ के, बिकॉज आप 24 घंटे वही सोच रहे हो. दैट्स व्हाई आई से सम अलोन टाइम इज ऑल्सो नेसेसरी. जस्ट रीथिंक, रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा मतलब एक क्या कर रहे हो, क्या जो पाना चाहते हो, किस कॉस्ट पे पाना चाहते हो, थोड़ा सा वो रिफ्लेक्शन अगर आएगा ना अंदर, वो उस चीज़ को आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चलोगे फिर. आई थिंक दैट्स हेल्पफुल. आई एम श्योर सब लोग यही सोच रहे होंगे कि व्हेन दे एक्चुअली गेट स्टार्टेड तो कहाँ रुकना है. हाँ, वो पता होना चाहिए. बिकॉज वो भीड़ में जब भागने को मिलता है ना, और सक्सेस भी मिलती है, और आपको लगता है कि यार मैं रुक गया तो बाकी लोग आगे निकल जाएंगे. सो दैट्स द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ. एंड ऐसा नहीं कि आज रॉन्ग डिसीजन कर लिया तो आज ही सजा मिल जाएगी. नहीं, वो आप करते रहोगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं होता यार, सब लोग कर रहे हैं, तो आप करते जाओगे. एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो थप्पड़ लगेगा. अच्छा, नाउ अ फन वन अगेन, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है. अगर कल सुबह आप उठते हो एंड यू सी के सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, राइट? तो हाउ विल यू फील? फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा आपका एक तो, और दूसरा फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ सही बताऊँ. मैं जो सोशल मीडिया है ना, मैं कर रहा हूँ बिकॉज माई ब्रांड्स आर ऑल्सो सम वे डिपेंडेंट ऑन दैट, एंड दोनों चीज़ें हैं. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि अब करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स हाउ आई अर्न माई ब्रेड एंड बटर. बट मैं सही बताऊँ तो मुझे पता है कि यार मैंने इनफ अर्न कर लिया ना, आई डोंट नीड टू अर्न मोर. बट वही है कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी उस चीज़ में फंसा ही हुआ हूँ. मैं अगर चाहूँ तो आज स्टॉप कर सकता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट इट इज़ जस्ट दैट कि मैं भाग रहा हूँ उसी रेस में. थोड़ा सा मैंने भागना कम भी कर दिया है, बट आई विल जस्ट सी इट एज अ साइन फ्रॉम गॉड एंड आई जस्ट रिटायर दैट डे. आई थिंक मेक सेंस. और दूसरा मेरे को एक क्वेश्चन था, यू एक्चुअली स्टार्टेड द A2 घी पूरा आपने प्रोफेशनली, वो आपने ब्रांड बिल्ड किया. नाउ यू सी कि आपके देखा देखी पीछे देर आर n नंबर ऑफ ब्रांड्स दैट हैव कम अप, करेक्ट? एंड अ लॉट ऑफ देम से एग्जैक्टली वो आप बोलते हो, राइट? In terms of marketing, because at the end of the day, brand building has a very big major role of marketing. Right. आपके हिसाब से when there are two brands, दोनों बहुत similar हैं, उनकी marketing different कैसे हो सकती है? You mean Beast Life और Rosier? No. घी में? So घी में या Beast Life आप मान लीजिए एक supplement, दो supplement brands हैं. हाँ. Let's say I will not name, but एक भी celebrity led brand है और एक आपका brand है, हाँ. correct? तो उन दोनों में difference कैसे आप दिखा सकते हैं in terms of marketing? एंड दूसरा सेम घी के बहुत सारे ब्रांड्स. सो मेरी जो दोनों ब्रांड्स हैं, बोथ आर अ फूड ब्रांड, बोथ आर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच गोज इनसाइड योर बॉडी, एंड आई फिगर्ड दिस आउट दैट समथिंग विच गोज इनसाइड योर बॉडी, ट्रस्ट इज द मेजर फैक्टर. करेक्ट. सो फिटनेस में भी काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स आए हैं जो सेलिब्रिटी लेड थे या हैं, ए लिस्टर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज टाइप है. एंड देन शुरू में तो जब मैं काम करता था तो मेरा पेचेक आगे मुझे मतलब होता नहीं था, बट जब मैं प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया, ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करना स्टार्ट किया, जब आप रीनेगोशिएट कर रहे हैं तो यू ऑल्सो नीड टू नो कि आप कितना रीनेगोशिएट करें. मैं एक्स पे हूँ तो मैं सीधा 5x नहीं मांग सकता, मुझे कितना मांगना है पता होना चाहिए. देन आई स्टार्टेड गेटिंग सम डेटा फ्रॉम ब्रांड्स. सो देन आई गॉट टू नो कि जितनी सेल एक ए लिस्टर बॉलीवुड ला रहा है उससे ज़्यादा सेल मैं ला के दे रहा हूँ अपनी ब्रांड को. सो देन आई नो हाउ मच टू नेगोशिएट. सो आई वेंट टू UK फॉर अ ब्रांड आई वॉज वर्किंग विद. तो वहाँ पे सारे क्रिएटर्स आए हुए थे, दैट वाज अ ग्लोबल ब्रांड सारे. तो उनका UK में इवेंट था, एंड देन दे वर लाइक कि यार इवेंट चल रहा है, सब लोग स्टोरी वोरी डालो, दिस इज़ आवर बर्थडे, एंड आई फॉरगॉट व्हाट इवेंट इट वाज. तो सब लोगों ने स्टोरी डाली है वहाँ पे. देन अब अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं विद इन द कंपनी आर वर्किंग विद. सो दे टोल्ड मी कि जितना सेल सारे क्रिएटर से मिला के आया आपको उससे ज़्यादा आ गया.
अच्छा. हाँ, तो देन आई थॉट कि यार जब इतना आ रहा है, एंड देन उसके बाद फिर लोगों ने भी कहा, देन वो भी एक पॉइंट था कि आई शुड स्टार्ट माई ओन ब्रांड. बट आई थिंक दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. वो ट्रस्ट से ही आता है. बोथ द ब्रांड्स, चाहे वो घी का हो चाहे वो फिटनेस का हो. अब हाउ लेट्स से देयर आर टू घी ब्रांड्स. अब यार प्लेबुक तो सेम ही है, बनता भी सेम ही है, बट कहीं ना कहीं आपके मार्केटिंग से ये लोग फिगर आउट कर लेंगे कि आप जो ऐड बना रहे हो वो सिर्फ शूट हुआ है या आप वो सही में कर रहे हो. मतलब मैं ये ड्रेस पहन के अगर अपने फार्म पे खेत में काम कर रहा हूँ, अगर ये गंदी ही नहीं हुई तो भाई मैं काम थोड़ा ना कर रहा हूँ, तो शूट कर रहा हूँ खाली, राइट. तो ये सब सटल चीज़ें लोग फिगर आउट कर लेते हैं जो तुम फिगर आउट नहीं कर पाओगे. दैट्स व्हाई आई से व्हेन यू वर्क विद ऑनेस्टी, यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ये शॉर्ट गलत लग गया, अरे यार मेरी सॉक्स वहाँ थोड़ा पड़ी थी शॉर्ट में, वहाँ देख वो सॉक्स पड़ी हैं, उसको कट लगाओ हटाओ वो भी. व्हेन यू वर्क विद ऑनेस्टी इट टेक्स केयर ऑफ दैट. एंड व्हेन यू वर्क विद ऑनेस्टी और फिर कोई गलती भी हो जाए ना, देन आई डोंट रिमूव इट बिकॉज आई एम ऑनेस्ट. वो हुआ ऐसा एंड पीपल ऑल्सो सी दैट कि हुआ ऐसा, एंड देन दे डोंट क्वेश्चन इट. मतलब आप परफेक्ट वाइट शर्ट पहन के अगर दूध निकाल रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं वो गंदा ना हो. कोई ना, गाय सूसू तो करेगी, गोबर तो करेगी, एक छीट तो पड़ी जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही. मतलब वहाँ पे शूट करते वक्त यू विल गेट सम फाउल स्मेल एंड देन यू विल रिएक्ट. तो वो होता ही है, मतलब बात कुछ तो होता ही है. तो व्लॉगिंग से आई लर्न हाउ टू कीप थिंग्स रियल, और मैंने फिर वही रेप्लिकेट किया वहाँ पे. मतलब देयर आर पीपल जो शूट करने के लिए वो फार्म जाते हैं किसी और के वहाँ हायर करते हैं. 2 बार होगा, 3 बार होगा, चौथी बार लोग फिगर आउट कर लेंगे कि भाई ये तो पेंट फ्रेश लग रहा है दीवार पे भाई ये तो फ्रेश वो चमक रहा है. सो दीज माइन्यूट डिटेल्स यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर. वो ऑनेस्टी से अपने आप टेक केयर हो जाएगा. अगर फ्रेश पेंट भी है तो कहीं ना कहीं आपने बोला होगा ब्लॉग में, स्टोरी में, आज पेंटिंग हो रही है. वो कनेक्ट हो जाती है चीज़ें, समझ रहे हो. तो आई थिंक व्हेन यू आर ऑनेस्ट तो इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, एवरीथिंग टेक्स केयर. अच्छा, एंड आप you've been doing content creation इतने टाइम से जी. हाउ डू यू कीप अ ट्रैक कि आपने मान लो 2 साल पहले वीडियो में एक चीज़ बोली थी और अब आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट ना करो, बिकॉज अलॉट ऑफ टाइम्स हो सकता है कि आपने कुछ क्लेम किया हो या आपने कुछ बोला और थोड़े टाइम बाद आपको लगे यार ये तो मैंने पहले बोला था, बट लोगों ने याद कराया कि यार गौरव सर आप तो ये बोल रहे थे. तो वो कैसे, हाउ डू यू कीप ट्रैक, इतना सब आप कर रहे हो जब साथ? नहीं, when you're honest, you don't need to keep any track. ऐसा हो सकता है कि यार I used to believe something else 3 years back and now I don't believe that. तो सबके साथ होता है. You be honest कि हाँ भाई मेरा ही था, मैंने बोला था, उस समय मैं ऐसा मानता था, मैं नहीं मानता. हाँ. लेकिन कई बार ऐसा होता भी है कि आपको याद ही नहीं रहता कि वो आपने कब बोला. लोग याद दिला देते हैं आपको. But that is the problem of social media. When you become a little famous, you will face that problem कि लोग आपकी बात को 4 साल पहले बिना out of context कोट कर देंगे. हाँ. और जहाँ से उन्होंने उठाया अब आपको भी नहीं पता वो किस वीडियो से उठाया और आप सर्च कर रहे हो भाई मैंने उसके आगे पीछे क्या बोला था. वो होता है एंड देन वो कड़वा घूंट एक पीना पड़ेगा. नहीं मतलब आई थिंक बहुत लोगों को भी होता है कि वो एक रील का वो 20 सेकंड काट लेते हैं और वही फिर प्ले होता रहता है. तो आपके साथ भी हम शायद ऐसा बहुत होता होगा. हाँ, काफ़ी बार होता है कि आपने कुछ और बोला और वो. तो आई थिंक यहाँ पे भी आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स वुड एक्चुअली वांट टू सी के वो क्या ट्रैक रख सकते हैं. तो आप बोल रहे हो कि ट्रैक ऑनेस्टली करोगे तो ज़रूरत नहीं है. अगर बहुत बड़ा बनना है ना तो ये छोटी बात है. बोलना तो जिनको बोलना. व्हेन माय डिवोर्स कंट्रोवर्सी वाज गोइंग ऑन, सो आई वाज स्टडीइंग लॉ उसके 2 साल पहले. अब लॉ में मैं क्या है, जिस दिन कॉलेज से कुछ इंटरेस्टिंग केस पढ़ के आया तो मैं डिस्कस करता था, लोगों को अच्छा लगता था. तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस डिवोर्स केस व्हिच हैपेंड एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग डिवोर्स केस. तो लोग कह रहे देखो इसका पहले से ही मन था ये करने का. अब लॉट ऑफ पीपल डोंट फॉलो मी ऑन यूट्यूब, बट ट्विटर में कोई रील वायरल हो गया कुछ तो वहाँ से, तो नो पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग. जस्ट उसको ये समझ लो कि भाई तुम्हारे कोई बुरे कर्म है वो कट रहे हैं, वो तुम्हें झेलना था पाप दुख. when your aim is too big, this is all small. Now what happened? 2 years passed, nobody remembers. खत्म हो गया. वो खत्म हो गया. I think now we'll open to our audience. They'll also ask some couple of questions. Anybody questions? You were the first. Come ask. So sir, you big fan by the way. Thank you so much. So you've come a very far way from all the way from fitness to now starting your fitness brand. So for many of us, the main thing is we're not able to find structure in our lives. So I've just gotten out of school and I'm very passionate about entrepreneurship, but I'm not I'm passionate about entrepreneurship, but I'm not passionate about something in general. Like obviously we have our passion like football, somebody likes eating food, making movies for themselves, etc. Right. But how did you found it, but how do you structure things? And
how do you, like, obviously the path, I'd say, curves itself. I got your question. Let me answer it. So the exact answer is nobody knows how to structure. Trust me. The person who have structured and figured out, if you ask them, go back 15 years back, how were you doing it? They might be as clueless as you are right now. So you think if I want to go there, मैं पूरा staircase बना लेता हूँ, फिर मैं वहाँ जाऊँगा ना. But the actual reason or the actual journey everybody does, they make one step, they stand on that step, and then they build the next one. Nobody can make that whole staircase because that is already built now, and you have never even climbed on a staircase which is incomplete. कभी ये जो staircase है यहाँ ऊपर जाना होगा पूरा होगा ना तभी कर जाओगे ना, क्योंकि हमें experience ही नहीं है कि आधे staircase में चढ़ के कैसे काम होगा, हमें लगेगा हम गिर जाएंगे. We have to be patient. That's why that journey takes time. You stand on one step, then you build the next step. And I have done that so many times now that for me it is normal now. So I can jump on any new thing and I know कि यार पहले दिन इतना ही होगा. Sure. One more thing. So when you went into Beast Life, I'm sure you knew about fitness and all that stuff, but you didn't know how protein works, how it's formulated. So how did you figure out your vendor management? How do you figure out who is going to be your co-founders actually? So some things are also on luck, है ना. कुछ लोग होते हैं कि अच्छे टकरा जाते हैं. Like how will you figure out that your friendship will last for 2 years? You don't know. हो सकता है अभी झगड़ा हो जाए. So sometimes you also have to leave something to him. But अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क करना चाहिए. So I had nothing. I knew how protein works, but अब उसमें क्या दिक्कत आती है, उसको प्रोटीन बन तो क्या, लेकिन उसको सीविंग नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, उसकी पैकेजिंग में कैसे करेंगे, या फिर फसाई की रेगुलेशंस क्या हैं. That you learn by talking to people. So you go visit the manufacturing units, they will oblige you, वहाँ बैठो सीखो. So I think every industry will give you that chance to learn. Nobody will say no to you, but they will see how passionate you are. वहाँ जाके मस्ती मार रहे हो तो भगा देंगे वहाँ से, भाग. But if they see you are passionate, and then they will obviously entertain you. Okay, you go. Yeah, one time my uncle, I was talking to him about these protein bars and Super U and stuff like that. And he told me that he has this friend who has a protein powder brand. And he was like, all of this is a scam. And he called that person and he was like, भाई तुम कितना मतलब प्रोटीन बेचते हो और उसमें actually कितना % प्रोटीन होता है? He's like, less than 2%. How much do you show? He said, more than 10% or 20%, whatever that is. So he was like, कि every protein powder and every protein brand in India is just showcasing it. Actually, there is nothing in there. So how do you figure out if this protein brand or whatever is good enough that you can trust them or not? So I think हम जिस कलर का लेंस पहनते हैं ना, हमें सब वैसा ही दिखता है. If I wear a blue glass, I'll see everyone blue. So someone who is not doing an ethical business, उसको लगेगा just to defend himself, he will say भाई सब बेकार धंधा ही कर रहे हैं. बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता. So one of the things that has worked for us is we threw an open challenge on day one that anyone who can prove that something is wrong with the protein, और मैंने शार्क टैंक पे भी कहा था कि उसको हम 10 लाख का देंगे. So do you think इतने कंटेंट क्रिएटर्स, उनको कंटेंट चाहिए होता है भाई, लोग कूद के आते हैं हमारे ऊपर, 10 लाख रुपए ऐसे ले जाते हैं, बट अभी तक किसी ने नहीं किया. एंड आई टोल्ड राज कि वी हैव टू बी श्योर एंड आर मैंने कहा मैन्युफैक्चरर भाई तेरे को तेरे से लूँगा 10 लाख में, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई मैं 10 लाख तेरे से लूँगा. सो आई थिंक दैट कीप्स अ चेक ऑन माई टीम ऑल टुगेदर. कुछ फटा तो भाई गंदा ही फटेगा. मतलब एक प्रोडक्ट एक कस्टमर का भी फटा ना मेरा और वो क्लेम आ गया तो मेरी तो कंपनी बंद है, राइट. सो आई हैव, जो मैंने फर्स्ट कहा था कि यार कुछ ऐसा लिमिट सेट करो कि अब मेरे पर डंडा है ये, तो माई टीम नोज दैट अगर कुछ भी थोड़ा सा भी फटता है ना वो पागल हो जाते हैं. मतलब वो सब काम छोड़ के वो दे स्टार्ट डांसिंग कि ये तो हो ही नहीं सकता. A lot of our students जो इनके seniors होंगे, 6 of them have actually been on Shark Tank and pitched their startups. Oh, nice. So आपका क्या experience है Shark Tank का? नहीं, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा. I made very good friends. So are they still friends? हाँ नहीं, some of them as friends. Aman has invested in one of our brands. On Tank he was like नहीं, 2 business कोई founder नहीं कर सकता. But now he's an investor in. You guys know this or no? Yeah, we saw the picture. हाँ, he invested in Rosier, so you can change opinions. ऐसा नहीं है. चलो, very good. Any other questions? Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. Sir, my question to you is, you have been in the fitness industry for so long,
right? Starting as a bodybuilder, then slowly building a brand. How have you seen the fitness industry change over time, and where do you still see a big gap? I think fitness industry at start, it was more about doing and sharing what you feel. आपने जो किया उसमें कैसे फील हुआ. Now I think people are just fighting on the internet और in Instagram. वो फाइट कर रहे हैं खाली. इसने ये गलत बोल दिया, नहीं उसने मसल माइंड कनेक्शन के बारे में ये गलत बोल दिया. एंड आई थिंक दैट इज टेकिंग द इंडस्ट्री डाउन. फिटनेस इंडस्ट्री नीचे जा रही है उस सेंस में, बिकॉज वी जस्ट लव पुलिंग ईच अदर डाउन. मतलब एंड ट्रस्ट मी, ह्यूमन बॉडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे साइंटिस्ट आर स्टिल फिगरिंग आउट कि हाउ डज दिस वर्क ऑन अ सेलुलर लेवल. किसी को, साइंटिस्ट को भी नहीं पता, वो क्रिएटर्स को पता, वो लड़ रहे हैं. एंड आई फील सो सैड सीइंग दैट, एंड इट्स सैड. तो पहले वो नहीं था. एंड वन मोर थिंग विच आई बिलीव इन कि 2005, 6, 7 इस टाइम पे हम कोई रिसर्च पढ़ते थे तो वी टू रियली ट्रस्ट दैट रिसर्च किया हुआ अच्छा, नो वी शुड डू दैट. बट नाउ आई डोंट ट्रस्ट मैक्सिमम रिसर्च बिकॉज एवरीथिंग इज सो फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड दैट आई डोंट नो कि वो रिसर्च क्या कंपनी के एक सेल बढ़ाने के लिए हुई है या फिर इंडिपेंडेंट रिसर्च है, इसका स्पॉन्सर कौन है, यू डोंट नो एनीथिंग. And for every research someone shows me, I can show you 10 researches which will prove my point, and you can also show me 10 research which will prove your point. So I don't know where are we standing. So fitness में when कुछ confusing हो जाता ना, I go back to old days. What Arnold said. खत्म research. खत्म. पंगा ही नहीं लेना. What he said. And during my competition days also, I did those things and it worked. And I think it will work for future generations also. Just drop to basics. वो चीज़ आती है. First, a big fan of your product. I really can't consume whey, so the fermented yeast protein is the best thing I could get in this market. My question to you would be, if you were in our shoes as a teenager today, what would you do differently or prioritize immediately? And yeah, that's it. Good question. What will I do differently? I would buy a lot of bitcoins. That's expensive, sir. Now it's, but you said if I was in your age, so I will go back to 2008, right? Today's age, with the tools and access to internet we have, Ah. and with everything that's coming out in the areas of AI, what would you prioritize as a teenager, like from our perspective? I will just watch less reels and just focus on what I have to do. It's not easy, guys. It's not easy. It's a big distraction which you guys have, which we don't had this problem. We never had this problem of internet. Today I'll say कि हाँ, there is a lot of information which you can access, but mostly in general if I talk about every youth or Gen Z, 20% तो advantage ले रहे हैं, 80% तो वो disadvantage ही ले रहे हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर बैठ के 1000 रील्स दिन की देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. मतलब दे थिंक कि मैं एक बार देख लूँ, इन्फॉर्मेशन आ रही तब कुछ करूँगा, वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहे. सो आई वुड जस्ट फिगर आउट हाउ विल आई प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम दैट. My question to you is that you've built such a strong brand where your loyal audience is also almost your customers. So there must be some financial opportunities which are good for your business, but then it's not good for your brand. How do you say no to that? There are some opportunities where you are, say, asked to support something that you don't really believe in. Correct, I don't do that. How does one decide that after some point that, okay, I am the personal identity, but now the brand is big enough that I have to let the experts handle the things? Yeah, it's already bigger than who I am now. Right, so I told them on day one कि यार देखो, with just my name and face, we can take the brand up to 5 CR of monthly sales. I had that belief. उसके ऊपर it has to be grow bigger than me or my name. So last month we did in Beast Life. So obviously it is bigger than that. It can help कि मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने, वो मुझे भी जानते होंगे, बट फाइनल परचेज और द फाइनल क्लिक और दैट हिट बटन कुछ और उनको इन्फ्लुएंस किया होगा. दिस कैन हेल्प, बट वी आर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ इन ऑन बोथ द ब्रांड्स. मतलब बिजनेस में ईगो थोड़ा ना रखनी है यार कि मैं ही फेस बनूंगा, मैं किसी और को नहीं आने दूंगा. फिर तो आप मत करो, फिर तो वो लाला बिजनेस हो गया ना. देन डोंट एंटर इनटू दिस. इट हैज़ टू बिकम बिगर, राइट? एंड इफ़ यू वांट कि आपका 1000 करोड़ का एम है या जो भी है ऊपर का है, इट हैज़, यू हैव टू, लाइक शार्क टैंक की बात करें तो विनीता आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि 9 मिलियन पे इतनी सेल है तो बढ़ाने के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा क्या? वो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट? क्योंकि
बहुत लोग जो बिजनेस में आते हैं उनके पास भी 9 मिलियन नहीं होते, बट देन वंस यू लेट गो एंड बी फाइन कि यार आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि एक अच्छा ब्रांड हो, बड़ा ब्रांड हो, या फिर आपको चाहिए कि भाई दुनिया मेरे अराउंड ही घूमती रहे, अगर वैसा है तो फिर डोंट एंटर इनटू ऑल दिस। आई जस्ट हैव अ फॉलो अप टू हिज क्वेश्चन। आप टीनेजर होते इस टाइम पर तो आप क्या खुद को होते थे, वो आपने बता दिया। आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन AI। करेक्ट। मतलब अब गूगल सर्च तो कोई करता नहीं है, आप AI का यूजेज क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? हाँ। टू रिसर्च ऑन माई स्क्रिप्ट्स। अच्छा। मैं क्लॉड का काफ़ी यूज़ करता हूँ, बिकॉज अब मुझे ये देखना है कि यार एक ब्रांड है जो ये सेल करती है और उसकी पेरेंट कंपनी जर्मनी में है, उसमें मुझे कोई वीडियो बनाना है एंड आई वांट कि उसने उस केस में क्या आर्गुमेंट दिया था, वाई इट लॉस्ट द केस अगेंस्ट दिस ब्रांड, सो आई जस्ट यूज क्लॉड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, बट देन स्टिल द फाइनल स्क्रिप्टिंग आई डू। मैं कहता हूँ भाई तू स्क्रिप्ट बना के मत दे, जस्ट मेरे को डेटा छान के दे दे। एंड आप उसके ऊपर अपनी लैंग्वेज के हिसाब आई से। स्टिल आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं सारा काम उसको डेलीगेट कर दूँ कि स्क्रिप्ट भी बना दे, इंट्रो भी लिख दे, वो मैं खुद ही करता हूँ, बट आई जस्ट से कि यार बेसिक रिसर्च वर्क कर दे मेरे लिए। नहीं, आई थिंक इन माई टीम ऑल्सो हम यही करते हैं कि पॉइंट्स ले लो। हाँ, पॉइंट्स ले लो और लिखना खुद ही है, बिकॉज Correct. वो एवरीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड कि यार AI कब उनको रिप्लेस करेगा। करेक्ट। बट मुझे लगता है कि मार्केटिंग में, क्रिएटिव साइड में AI रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज वो ह्यूमन एक टच ज़रूरत है। हाँ, मतलब जैसे थंबनेल होता है ना, थंबनेल किसी भी वीडियो का, तो उसमें मैंने देखा है कि इफ़ योर फेस हैज़ ऑलमोस्ट 40% एरिया कवर्ड एंड कोई एक्सप्रेशन ऐसे खुशी है या दुख है और आईज अगर हैं एक्सप्रेस कर रही हैं, तो वो वीडियो अच्छा चलता है, बिकॉज एक ह्यूमन एक थंबनेल को आंखों से देखता है, ही कनेक्ट्स विद द आईज अ लॉट। तो वो सब चीज़ें अभी AI आई डोंट वांट टू मेक अ स्टेटमेंट कि कर ही नहीं पाएगा, बट कब कर पाएगा आई एम नॉट श्योर। तो अभी अगर मैं AI से कुछ बनाता भी हूँ तो वीडियोस तो आई डोंट लाइक व्हाट वीडियोस AI मेक, बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स खर्च होते हैं उसमें और बनाता भी कुछ उल्टा ही चीज़ है। फोटोज़ में इट डज अ गुड जॉब, बट आई स्टिल थिंक यार इमोशंस डिलीवर करना, वो ट्रस्ट डिलीवर करना, जैसे मतलब वो अभी नहीं कर पा रहा है, कब करेगा आई डोंट नो, बट आई स्टिल फील कि यार फिर मतलब फिर तुम्हारी क्राफ्ट ही क्या रहेगी, तुम सब कुछ अगर AI से करा रहे हो, वो फन क्या है? मतलब अब तुम्हें अगर वेकेशन पे आना तो तुम AI को ही भेज दो, भाई तू ही घूम के आ जा। नहीं, आई थिंक वर्चुअल रियलिटी में वो हो जाएगा कभी ना कभी कि हाँ घर बैठे बैठे घूम के आ गए। एनी अदर क्वेश्चंस? या गो अहेड। या यू you already had a big audience, you already had that batch of success on yourself, and as being one of your audience, I expected your episode to be a blast, but unfortunately it didn't went the way I expected it to. So whenever you are going like in these kind of places also, people are always expecting you to be good, people are always expecting you to perform, but at the end you are also human. So the things you have done, you have been successful at everything which you have done almost. But if it didn't work, if this life wasn't as successful as it was today, how would you have handled it? How would you have respond to it? भाई मैं तो परफॉर्म ही करके आया था। अब वो फंडिंग नहीं मिली तो अलग बात, बट यार आई So थिंक it was like कि it was shown कि everyone was attacking you, everyone was, you know, trying. बट आई थिंक द आफ्टरमैथ टर्न आउट गुड फॉर अस। मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि उस समय आपको लगता है द डोर इज शट बट देन इट अनदर डोर ओपन्स। तो हम उस समय 100 करोड़ की फंडिंग मांगने गए थे, उसके तुरंत 4 महीने बाद हमने 300 पे उठा लिया। तो अगर मैं तो कहता हूँ कि हमारी इक्विटी बच गई ना 100 पे 1% दे रहे थे 1 करोड़ के लिए, अब उसी में 3 करोड़ मिल गए तो अच्छा हुआ, मतलब इक्विटी बच गई। और दैट एपिसोड वाज द मोस्ट वॉच्ड एपिसोड, काफ़ी लोगों ने डिस्कवर भी किया एंड हमने काफ़ी रील भी काटी उससे। तो सब अच्छा ही हुआ, फिर जो एट द एंड जो होता है अच्छा ही होता है। So, sir, as a content creator yourself, how do you adapt to evolving social media and this Instagram and Facebook, whatever? How do you adapt to them and how do you make content accordingly? So you have to figure out what's your niche. तो आपको उसी में स्टिक रहना है। मतलब अगर 100 नीश हैं और आपको लग रहा है कि यार आज तो गेट रेडी विद मी चल रहा है, तो आप उठ के गेट रेडी विद मी थोड़ा ना करने लगोगे, तो आपको आता ही नहीं है वो। मतलब ठीक है, फन के लिए रोज के लिए एक दिन चलो कर दो कि यार हाउ डू बॉयज डू, उसको फन वे में एक कर दिया, वो मस्ती है। बट यू कांट चेंज योर इंटायर कि मैं यार बाल भी ऐसे बनाऊंगा, मैं अपना पूरा जैसा पहना हुआ वो भी चेंज कर दूंगा। यू डोंट डू दैट, यू स्टिक टू योर ऑडियंस, यू स्टिक टू योर नीश एंड जस्ट ट्राई इम्प्रूविंग दैट नीश। मतलब
if you're going this way, you can pivot, and pivot means 5 degrees left or 5 degrees right, and then you see how you are doing, and then again 5 degrees left, 5 degrees right. You just don't make a 180 and come back. You don't do it, because वो फिर initially जो audience आपसे जुड़ी थी छोटी से छोटी, they will go away, right? Then you're again starting from zero. So, but if you want to experiment in some things, and if some things may work out, some things may not work out. So, and you expected a thing to work out pretty well, but it didn't work out. So, how do you face it? It happens all the time to everyone. You expect जिस वीडियोस पे काफ़ी मेहनत करते हैं वो नहीं चलते, जिस प्रोडक्ट से काफ़ी उम्मीद होती है वो नहीं चलती. लाइक व्हेन वी लॉन्च्ड रोटी प्रोटीन, वी थॉट इट विल बी अ लाइक मार्केट तोड़ देगा ये, बिकॉज अब रोटी में आ गया, बट वो चला, बट उतना अच्छा नहीं चला. तो एंड देन तो आप क्या करोगे? यू डू समथिंग एल्स और यू रीइन्वेंट, यू पिवट. तो जब आपने लॉन्च किया वो अच्छे से नहीं चला, यू मेक सम चेंजेस टू द मैसेजिंग और मार्केटिंग और द प्रोडक्ट, एंड देन यू रीलॉन्च, ट्राई टू रीलॉन्च इट. तो बट अब ये नहीं कर सकते ना, आपकी रोटी प्रोटीन नहीं चला तो अब मैं यार सोडा बनाऊंगा. यू कांट डू दैट. आपका जो मतलब बेसिक इज कंटेंट क्रिएशन, राइट? आप क्या पूरा टाइम सोचते रहते कि यार इसका कंटेंट बन सकता है? हाँ, बिकॉज मैंने भी ना ऑनेस्टली स्टार्ट किया अभी content चलता तो रहता है creation, दिमाग में, है ना? ऐसा तो है. हाँ. क्योंकि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, अपना एक पेज बनाया, बट मेरे को समझ नहीं आता कि मैं यार ये कंटेंट बनाऊं कि ना बनाऊं. बट आपका पूरा टाइम चलता तो रहता है दिमाग में. एंड सो व्हेन यू आर वॉचिंग कंटेंट और रील्स, जस्ट डोंट वॉच इट विद योर ब्रेन शट कि आप बस इंजॉय कर रहे हो. सो व्हेन आई वाज डूइंग व्लॉगिंग, मैं मूवीज़ कम देखता था, मैं मूवीज़ भी देख रहा हूँ ना, तो मैं ये देख रहा हूँ, बाकी लोग तो मूवी इंजॉय करने की, ट्रेन का सीन चल रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि हाउ डिड दिस सीन स्टार्ट. एक वाइड शॉट था ड्रोन का, जो ट्रेन चल रही है, देन सडनली ही कट क्लोज, विच ब्रेक्स द रूल्स ऑफ फोटोग्राफी, दैट वाइड मीडियम एंड क्लोज आता है. वो वाइड से क्लोज आ गया, अरे हाँ इसने ये किया, एंड देन उसने वो ट्रेन के बाहर ले गया, वो विंडो से शॉट आ रहा है. सो आप भी कंटेंट या रील्स उस पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करो कि करा क्या इसने, इस पे इतने शेयर्स क्यों इस रील पे, दोबारा देखो उसको, उसका हुक क्या था, दोबारा देखो. जस्ट एनालाइज की हाउ कम दिस रील हैज सो मेनी शेयर्स, हाउ कम इट दिस हैज 20,000 शेयर्स, एंड द सेम गाय हु हैज मेड ऑन द सेम टॉपिक, ही हैज ओनली 400 शेयर्स. वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, एंड इट विल कम विद टाइम, डोंट वरी. आप एक दिन में क्रैक नहीं कर पाओगे. तो वो जब आप देखोगे, एनालाइज करते रहोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, what music did he use, that music. So कोई भी शायरी अगर आप बोलते हो ना, बेकार लगती है, लेकिन एक इमोशनल म्यूजिक के साथ सुनते हो ना तो अच्छी लगती है. तो ये सब चीज़ें जिस दिन आप क्रैक करना सीख जाओगे, आप एक अच्छे क्रिएटर बन जाओगे. सो यू नो हाउ टू ग्रैब अटेंशन. नो, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन. मेरी टीम का एक क्वेश्चन. हाँ, प्लीज. हाँ, sure. How do you know when it is time to walk away from something, be it a business, be it a project? Like, when do you know, like, it is not working and I need to stop and I need to pivot, like you said? ये तो एक बड़ी पर्सनल कॉल होती है, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. प्रोडक्ट में इन अ कंपनी वाइज, आई थिंक वी जस्ट डोंट टेक पर्सनल डिसीजंस, वी सी व्हाट डेटा इज सेइंग. तो एक ये वरुण ने कुछ चीज़ें ना डे वन से हमें इंस्टॉल कर दी थी, बिकॉज उन्होंने वो स्केल देखा हुआ है कि यार अगर पैकेजिंग में यार लाल है कि मतलब वी बोथ आर फाउंडर्स, वी कांट डिसाइड कि लाल अच्छा है सफ़ेद अच्छा है. हमने तो खरीदना नहीं प्रोडक्ट, हमने तो चाहे बिना पैकेजिंग हम तो खाएंगे, अपना ही है. तो वी वेंट टू लॉट ऑफ पीपल. तो हमने जब 20 लाख की पैकेजिंग भी डिसाइड की तो ऐसे लोगों से पूछ के किया था. सो बिजनेस कॉल्स तो डेटा से लो आप, अपना पर्सनल उसमें. पर्सनल कॉल्स जो होती हैं वो यार फिर आपकी सिचुएशन एंड देन क्या आपको करना है, देन इट्स वेरी पर्सनल, उसमें मैं क्या ही बताऊँ आपको. सो बट when it's time to walk away, you will know when it's time to walk away. And कभी कभी आपको लगेगा कि you know it's time to walk away, but you still can't walk away because आपको लगेगा responsibilities हैं, ये है वो है. But then just you pray to God कि यार just show me the right path. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you.